हेलो स्टूडेंट, स्टूडियस लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो आपके कंपोजिशन पार्ट का एक टॉपिक है। और वो जो टॉपिक है वो है हाउ टू राइट एन करेक्ट ईमेल, कि एक अच्छी ईमेल हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो ईमेल है वो आपके 5 मार्क्स की आती है, और कैसे इसे हल करना है और कैसे 5 में से 5 मार्क्स आप इसमें अचीव कर सकते हैं, इसके लिए आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए। ईमेल की भाषा हमेशा इम्प्रेसिव होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर जब भी इसे देखे तो उसके एग्जामिनर के दिमाग पर उस ईमेल की छाप पड़े। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले देखिए, आप इस फॉर्मेट को देखिए। आपको अपनी आंसर शीट में इस तरह का एक फॉर्मेट बनाना है, जिसमें आपको टू सीसी, बीसीसी और सब्जेक्ट, ये जो 4 कॉलम है, इन्हें सबसे पहले आपको वहाँ पर बनाने हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि 2 में आपको क्या लिखना है। तो अगर हम 2 की बात करें स्टूडेंट, तो 2 में आपको लिखना है राइट द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम द ईमेल इज टू बी सेंड। इसका मतलब है कि 2 वाले कॉलम में आपको उस इंसान का नाम, एड्रेस लिखना है जिसको हम लोग ये ईमेल भेज रहे हैं। अब एड्रेस आप लिखोगे कैसे? तो एड्रेस के लिए आपको एक दो चीज़ें को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले, आप जब भी किसी एड्रेस को लिखते हो तो जो जितने भी लेटर्स हैं वो स्मॉल होने चाहिए। और इस तरह जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा है ruchika10@gmail.com। या फिर ये आपका जैसे किसी को पर्सनली आपने फ्रेंड को आप ईमेल भेजते हैं तो इस तरह का एड्रेस आप काम में ले सकते हो। और अगर कोई फॉर्मल ईमेल है तो आप इस तरह, ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है उसे देख सकते हैं, जैसे दैनिकजागरण@yahoo.com। तो कहने का मतलब है कि ये जो 2 वाला कॉलम है उसमें आपको इस तरह से स्मॉल लेटर में और एक एड्रेस टाइप करना है, और वो जो एड्रेस है वो उस पर्सन का होगा जिसे हम लोग ईमेल भेजने वाले हैं। तो ये जो पहला कॉलम है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। अब बात करते हैं हम सीसी और बीसीसी। देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको इस तरह सीसी और बीसीसी के कॉलम जब आप बनाओगे तो आपको इन्हें ब्लैंक ही छोड़ना है। लेकिन मैं आपको इनका मतलब ज़रूर बताऊंगी कि यहाँ पर सीसी और बीसीसी का मतलब क्या है। तो अगर सीसी की बात करें तो सीसी क्या है? आपके उसी मैसेज की कार्बन कॉपी होगी जो आप किसी दूसरे फ्रेंड या किसी दूसरे पर्सन को भी भेज सकते हैं। और अगर हम बात करें बीसीसी, तो बीसीसी का मतलब है कि वो जो कार्बन कॉपी है वो एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट को आप भेज सकते हैं, और इसके अलावा किसी एक दूसरे कॉन्टैक्ट को पता नहीं चलता कि किस किस को ये कॉपी है वो भेजी गई है। अब ये तो आपका नंबर 1 पॉइंट हो गया स्टूडेंट। यहाँ से आप देखिए कि आप जब फॉर्मेट तैयार करते हैं तो 2 में आप सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद जब बात हम सीसी की करते हैं तो आपको ब्लैंक छोड़ना है, बीसीसी भी आपको ब्लैंक छोड़ना है। अब आप आइए सब्जेक्ट पे। अब ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इस सब्जेक्ट में आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये आप थोड़ा देखिएगा। राइट द सब्जेक्ट लाइन इन द सब्जेक्ट हेडर, मतलब अब ये जो सब्जेक्ट हेडर था उसमें आपको सब्जेक्ट की लाइन लिखनी है। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिखा है नॉन कॉम्प्लीशन ऑफ सिलेबस इन मैथ्स एंड इंग्लिश। इसका मतलब है कि जैसे मैं कोई ईमेल लिख रही हूँ और मेरा जो सब्जेक्ट वो ये है कि भाई मैंने जैसे किसी प्रिंसिपल को मैं ईमेल लिख रही हूँ और मेरा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि भाई मैथ्स और इंग्लिश है, उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो उसके लिए मुझे जो शिकायत करनी है, तो वो जो ज्ञापन देना है वो ईमेल के जरिए मैं मेरे प्रिंसिपल को बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो सब्जेक्ट लाइन है उसमें जो आप सब्जेक्ट लिखेंगे उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, राइट शॉर्ट एंड एक्यूरेट सब्जेक्ट हेडर इन अबाउट 6 to 8 वर्ड्स। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी जब भी आप ईमेल लिखते हैं कि आपका जो भी सब्जेक्ट है वो 6 या 8 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और ज़्यादातर ये जो सब्जेक्ट है वो आपको जो क्वेश्चन आता है उसमें ये सब्जेक्ट है वो आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाता है। तो उस क्वेश्चन की शायद एक या मान लो दूसरी जो लाइन होती है उसमें आपको पता चल जाता है कि ये जो ईमेल है ये किसके बारे में है या इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है, मेक श्योर इट रिफ्लेक्ट्स द कंटेंट, कि आप जो भी सब्जेक्ट लिख रहे हैं उसमें आपको ये आश्वस्त होना चाहिए कि वो जो कंटेंट है वो उसी से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट का ये सेंटेंस लिखा गया है। और तीसरी जो बात सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, द सब्जेक्ट शुड बी इम्प्रेसिव।
कि सब्जेक्ट जब आप लिखते हैं तो वो काफ़ी प्रभाव पैदा करने वाला होना चाहिए, कि ऐसा सब्जेक्ट आपको लिखना है जिससे कि जब ईमेल जो चेक करता है तो उसके ऊपर इम्प्रेशन पड़े और वो सबसे पहले आपकी ईमेल खोल सके। अब इसके बाद आपका जो थर्ड पोर्शन है वो आ जाता है आपका फॉर्मेट, मतलब ये जो बॉडी है इसकी, जैसे इसमें देखिए आप सब्जेक्ट तक आपके समझ में आ गया होगा। अब ये जो यहाँ से इस ईमेल की बॉडी स्टार्ट होती है। अब ईमेल को लिखना स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे करना है ये आप देखिए। टू CC BCC सब्जेक्ट, इसमें टू में आपने एड्रेस फिलअप कर दिया, CC और BCC को आपको खाली छोड़ना है। सब्जेक्ट में आप वो सब्जेक्ट लिखेंगे जो इम्प्रेसिव हो और जो एकदम आपका जो कंटेंट है उससे रिलेट करता हुआ एक लाइन का, जिसमें 6 से 8 वर्ड्स होने चाहिए। इस तरह का आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब बात करते हैं हम ईमेल के बॉडी पार्ट की, कि यहाँ पर हमें किस तरह से ईमेल लिखनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि बिगिन विथ ए ग्रीटिंग, एग्जाम्पल डियर सर, डियर फ्रेंड या नेम। सबसे पहले आपको अभिवादन करना है। अभिवादन का मतलब है जिसको भी आप ईमेल लिख रहे हो उसको आप डियर सर, जैसे कोई अननोन है तो उसे आप डियर सर लिख देंगे। अगर आप अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं तो डियर फ्रेंड और उसका नाम भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जिसको आप जानते हैं अच्छे से पर्सनली उसका नाम भी आप लिख सकते हैं, जैसे डियर मिस्टर सीना। इस तरह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑलवेज स्टार्ट योर ईमेल विथ ग्रीटिंग। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ईमेल का जो फर्स्ट वर्ड होगा बॉडी का, वो हमेशा आपको उसमें अभिवादन करना है, जिसमें डियर का डी कैपिटल आप हमेशा लिखोगे। अब इसके बाद आप इसकी बॉडी पर आइए, स्टेट योर पर्पस। इसके बाद आपको कॉमा लगानी है डियर सर के बाद, और फिर आपको आपका जो पर्पस है कि ईमेल लिखनी क्यों है और आप इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, तो उसे आप स्टार्ट करेंगे। लेकिन उस पर्पस को लिखने में आपको कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना होगा। 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर। जो पहली है वो ये है, मेक योर पर्पस क्लियर, कि भाई आप जो भी लिखना चाह रहे हो वो आपका एकदम साफ और स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए। पीपल वॉन्ट टू रीड ईमेल क्विकली, और जो भी लोग होते हैं वो ईमेल को फटाफट पढ़ना चाहते हैं, मतलब वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको जो भी आप सेंटेंसेस बना रहे हो वो छोटे और साफ होने चाहिए। और जो थर्ड पार्ट है इसका वो ये है, पे अटेंशन टू योर लैंग्वेज, ग्रामर एंड स्पेलिंग। और जब आप लिखते हो सेंटेंस तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी भाषा कैसी है, आपका जो ग्रामर आपने यूज़ की है वो सही है या गलत है, और स्पेलिंग तो कहीं आप गलत नहीं लिख रहे हो। तो इस तरह अगर आप इसका स्टेट योर पर्पस में आप इस तरह के ये जो पार्ट्स अगर आप याद रखते हो तो एग्जामिनर का इसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है स्टूडेंट, कि आपको हमेशा जो वर्ड्स हैं उन्हें एकदम शॉर्ट और क्लियर और साफ तरीके से लिखना है। इसके बाद आप आइए, एड ए क्लोजिंग रिमार्क बिफोर एंडिंग योर ईमेल, थैंक द रीडर। अब जो सबसे लास्ट में जो आपने एक पैराग्राफ या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैराग्राफ आप उस ईमेल में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि एकदम जब क्लोज करते हैं हम ईमेल को, उससे पहले हमें जो पढ़ रहा है उसे थैंक्स देना है। जैसे एग्जांपल में आप ऐसे लिख सकते हो, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड कोऑपरेशन, थैंक यू फॉर योर रीडिंग माय मेल। तो इस तरह के जो एग्जांपल हैं वो आप किसी भी प्रकार की ईमेल हो उसमें आप इनको लिख सकते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड विथ क्लोजिंग, और क्लोजिंग करने के बाद आपको क्या करना है, इन द लास्ट स्टेप यू हैव टू इंक्लूड एन एप्रोप्रिएट क्लोजिंग लिंक। और जब सबसे लास्ट में आपको वो जो क्लोजिंग लिंक लिखना है वो काफ़ी एप्रोप्रिएट होना चाहिए, जैसे कि योर्स फेथफुली, आपका नाम लिख सकते हो आप। और जब नाम लिखने से पहले आपको ये जो लाइन है वो ज़रूर लिखनी है, योर्स फेथफुली। अब योर्स फेथफुली आप कब लिखोगे, इफ़ यू स्टार्ट विथ डियर सर एंड मैम। मान लीजिए कि कोई अननोन है उसे आप ईमेल लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो योर्स फेथफुली। योर्स सिंसियरली, वैन यू स्टार्ट विथ नेम डियर मिस्टर शर्मा। या फिर मान लीजिए आप अपने से बड़े किसी इंसान को ईमेल लिख रहे हैं जिसे आप जानते हो, तो आप उसे लिख सकते हो योर्स सिंसियरली। और इसके अलावा आप एकदम अननोन को लिखते हो तो आप सिंसियरली योर्स भी लिख सकते हो। किसी फ्रेंड को लिखना चाहते हो तो योर्स फेथफुली लिख सकते हो, लेकिन योर्स ओबीडियंटली इस तरह के वर्ड्स आप बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे।
तो इस तरह से स्टूडेंट आपकी ये जो ईमेल है वो परफेक्ट और करेक्ट रूप में तैयार होगी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज। आपकी जो लैंग्वेज है वो हमेशा औपचारिक होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? डोंट यूज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। मतलब कि ये जो आप वर्ड्स के छोटे छोटे फॉर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे हम किसी को मैसेज लिखते हैं तो बिकॉज लिखते हैं तो BCOZ लिख देते हैं, लेकिन इस तरह के ईमेल में आप इस तरह के वर्ड्स बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। आपको शॉर्ट और क्लियर वर्ड्स लिखने हैं। रिमेंबर ऑलवेज यूज शॉर्ट एंड इम्प्रेसिव सेंटेंस। आपके जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो सारे छोटे छोटे और काफ़ी इम्प्रेसिव होने चाहिए। और स्टूडेंट डोंट यूज़ टू मच प्रोनाउंस। इसका मतलब है कि आपको बार बार में प्रोनाउंस के यूज़ नहीं करना, जैसे ही, शी, आई, इस तरह का रिपीटेशन नहीं करना। आपको आपकी जो वर्ड्स हैं उन्हें शॉर्ट करना होगा। आपका जो सेंटेंस है उसे शॉर्ट करना है, क्लियर करना है। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपका जो भी पर्पज़ है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ मैं, इन द लास्ट रिव्यू एंड स्पेल चेक योर ईमेल। और जब पूरी ईमेल लिख दो उसके बाद आपको एक बार वापस उस ईमेल को पढ़ना है और आपकी जो स्पेलिंग्स है उन्हें वन बाय वन सारी वापस चेक करनी है। मेक श्योर देयर आर नो मिस्टेक। और लास्ट में आपको ये बिल्कुल श्योर करना है कि आपने कोई मिस्टेक नहीं की। अगर स्टूडेंट आप इस तरह के ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे तो आपकी जो ईमेल लिखी जाएगी वो एकदम करेक्ट लिखी जाएगी और उसमें एग्जामिनर काफ़ी इम्प्रेशन उस पर होगा और वो पूरे में से पूरे मार्क्स आपको देगा। अब देखिए स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं कि हमें लिखना कैसे है। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो पेपर है उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा, जैसे यू आर आदर्श अर्पिता, write a letter to the editor of a local daily describing the importance of yoga in your life. Email your letter at rajdainik@gmail.com. अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें या तो आपको ये एड्रेस है वो दिया हुआ आएगा। तो अगर दिया हुआ होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम जो 2 वाला कॉलम है उसमें ऐसा का ऐसा ये जो एड्रेस है वो लिख देंगे। लेकिन अगर ना दिया हो तो भी आप 1 या 2 जो आपके एड्रेसेस है उन्हें आप याद करके जा सकते हैं या वहाँ पर आप बना सकते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मान लो आप आदर्श हो या फिर अर्पिता हो और आपको एक लेटर लिखना है एक एडिटर को, यानी एक न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है और उसमें आपको ये बताना है कि भैया हमारी लाइफ में जो योगा है उसका क्या महत्व है। तो इसके बारे में आपको ईमेल लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे वो देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको फॉर्मेट बनाना है। तो फॉर्मेट बनाने के बाद सबसे पहले जो 2 होगा उसमें आपने ये एड्रेस लिख दिया। जैसे आप ये एड्रेस देखिए, rajdainik@gmail.com। तो ये आपने यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिख दिया। CC और BCC वाला कॉलम आपको खाली छोड़ना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको सब्जेक्ट आना है। सब्जेक्ट मैंने कहा है कि सब्जेक्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है इस पूरे ईमेल में। तो आपको शॉर्ट लिखनी है, जो आपके वर्ड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 8 शब्दों के होने चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट क्या लिखा है मैंने, द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन योर लाइफ। तो ये जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है वो मैंने यहाँ से ले लिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन आवर लाइफ। तो इस तरह से हमने इस सब्जेक्ट को फिलअप कर दिया। उसके बाद इस बॉडी पर आते हैं। तो बॉडी में हमने यहाँ पर जैसे सर लिखा है, लेकिन आप डियर सर लिखोगे। डियर में डी है वो हमेशा कैपिटल रहेगा, उसके बाद आपको एक कॉमा लगानी है। उसके बाद देखिए, थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू स्टेट दैट एवरीबडी शुड प्रैक्टिसाइज योगा। कि मैं आपके न्यूज़पेपर में और ये जो कॉलम है उसके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि भाई हर इंसान को है वो योगा के अभ्यास तो करना चाहिए। इट इज़ द बेस्ट मेथड टू फाइट ऑफ डिजीज़। और ये जो योगा करने की जो विधि है वो सबसे बेस्ट विधि है जिससे कि रोग से हम लोग लड़ सकते हैं। इफ़ वी प्रैक्टिसाइज योगा रेगुलरली वी मेंटेन साउंड हेल्थ। और अगर हम रोज़ योगा की प्रैक्टिस करते हैं तो ये कन्फर्म है कि हमारी जो हेल्थ है वो हमेशा अच्छी रहेगी। फॉर सक्सेस इन लाइफ वी अटरली साउंड हेल्थ एंड माइंड। और अगर हमें हमारी लाइफ में सक्सेस होना है तो ये ज़रूरी है कि हमारा जो माइंड है और हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमेशा स्वस्थ रहे। योगा कैन ऑलवेज कीप अस फिट फॉर आवर वर्क। और योगा है वो हमें हमेशा फिट रखता है। देयरफॉर एवरीबडी शुड अडॉप्ट योगा एज ए। और इसलिए हर इंसान की लाइफ में ये ज़रूरी है कि उन्हें योगा की प्रैक्टिस अपने स्वस्थ जीवन के लिए करनी चाहिए। थैंकिंग यू योर फेथफुली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका फेथफुली
आदर्श। और यहाँ पर अगर लड़की का नाम है तो लड़की का नाम भी लिख सकते हैं आप। और इस तरह से आपका ये जो ईमेल है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप अपना वापस रिप्लाई की अगर आप उम्मीद रखते हैं उनसे, तो ईमेल आईडी है वो भी आप अपनी लिख सकते हैं। और तो स्टूडेंट, ईमेल के बारे में मैंने आपको सारी बातें अच्छे से समझा दी है। इसके बाद भी अगर आपके ईमेल से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं उनके आंसर आपको दूंगी। थैंक यू सो मच।